मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो तो यह संकट टल सकता है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि तुम इस समय सजग हो गए तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया। परंतु मैं तो प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो और बाद में मुझे दोष देते हो। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो अपने घर को इस संकट से बचा नहीं पाते। समय लगातार निकलता जा रहा है और यदि समय निकल गया तो कुछ भी सुधार पाना असंभव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, इसलिए तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ। मेरी दृष्टि ने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हारे घर के पीछे एक महिला बहुत समय से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। वह चाहती है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नकारात्मक विचार केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी स्थिति में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए हो तो यह भी समझ गए होगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार तुम्हारी सफलता पर शक करते थे, वहीं अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को सलाम कर रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और मेहनत का नतीजा है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार है। अब तुम्हारे सपने सच होने का समय आ गया है। जो लक्ष्य तुमने अपने लिए निर्धारित किए थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं और उन्हें हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारे साथ खड़े रहे। जिन लोगों ने तुम्हें समर्थन दिया, तुम्हें प्रेरित किया, वे अब तुम्हारी सफलता में शामिल हैं। यह उनकी भी जीत है जिन्होंने तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे शुभचिंतक सभी ने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और अब वे तुम्हारी इस जीत में गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर अपने जीवन में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब जब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी इस सफलता को सही दिशा में इस्तेमाल करो। तुम्हें अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख अब दूसरों के जीवन में रोशनी की किरण बन सकते हैं। तुम्हारी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अब अनगिनत अवसर हैं। तुम्हारी मेहनत और सफलता ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है।
तुम्हारे सपनों की उड़ान अब और भी ऊंची होगी। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। जो लोग चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हार ही जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारा जीवन अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारा संघर्ष और सफलता अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की आपकी बातों से प्रेरित होंगे।
और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी सफलता की कहानी अब केवल आपकी नहीं रहेगी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को न केवल देख सकते हैं, बल्कि उन्हें सच भी कर सकते हैं। आपके भीतर जो साहस और आत्मबल जागृत हुआ है, वह आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप अब उनसे डरने वाले नहीं हैं। आपने अपने डर को मात दे दी है और अब आप अपने जीवन के सच्चे नायक बन चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है, वह अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। यह दिशा आपको न केवल बाहरी सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि यह आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। जब आपके भीतर और बाहर दोनों में संतुलन होता है, तो जीवन में एक अनोखा सौंदर्य और सुख की अनुभूति होती है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपके हर निर्णय में झलकने लगेगा। आप अब अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ होंगे। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति है, वह अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर करेगी। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके सपने साकार होंगे। आपका यह सफर अब केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी बन चुका है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। माँ काली की कृपा से आप अब एक ऐसी स्थिति में हैं, जहां आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके जीवन में जो संघर्ष और चुनौतियां आईं, वे अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुकी हैं। हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है और हर असफलता ने आपको सफलता की राह दिखाई है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह अब आपके हर कार्य में दिखाई देगी। चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध हो, या फिर समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को और भी अधिक विकसित करें। माँ काली की कृपा से जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, उसे बनाए रखना और उसे सही दिशा में लगाना आपके हाथ में है। यह ऊर्जा आपको न केवल आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करेगी। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप एक नई पहचान पाते हैं। यह पहचान न केवल आपको अपने आप से जोड़ती है, बल्कि आपको दुनिया के साथ भी एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। माँ काली की कृपा से आपका यह सफर अब कभी थमेगा नहीं। आपकी यह यात्रा अब एक नई कहानी लिखने वाली है। यह कहानी न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे बनाए रखना और इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपका जीवन अब सफलता, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजेय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है।